अगर मेरा वस नहीं पूरा हुआ तो खंजर और तेरा सर होगा। महारानी जी अभी वक्त है संग्राम सिंह, मेरे प्यार को हाँ कर लो, वरना ये सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। महारानी जी आप मुझे मौत की धमकी देकर मेरे ईमान को खरीद नहीं सकती, क्योंकि मैंने वो चीज जाहिर की है। इस पंजाब की कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? इस पंजाब की राजमाता है आप। मैं महारानी हूं। महारानी, मैंने तुमसे क्या कहा कि मेरे साथ इश्क करो, और तुम जिंदा निकल कर चले गए तो सारी रियाया में मेरी बुराइयां फैलेंगी कि जो न माने कहना मेरा बाद में पछताएगा। मारूंगी कृपान से मुल्के अदम को जाएगा। होश मेरा मान ले ना जिंदगी को ख्वार कर, आजा आजा पलंग पर तू मेरे नामाहरू इनकार कर, कि जब तलक जीती रहूंगी देखूंगी तुझको प्यार सी, और चाहूंगी ज्यादा तुझे अपने समझ भर तार से। महारानी जी तो मैं ना मानूं कहना तेरा, बदकार औरत सुन ले तू, जान जाए गम नहीं, जो कुछ करना है कर ले तू। सेज पर तेरे कभी ये संग्राम सिंह ना पग धरे, आए पापिनी कृपाण तू, चाहे गले के ढिग धरे, तो निर्दोष जाऊं स्वर्ग को कहे अब्दुल खालिक वारसी, जो धर्म पर मैं मरूं तो परम पद मुझको मिले। परम पद वाले, आज ऐसा पदक तुझे पिनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। सर नीचा कर। 1 2 और 3। मारती हो माँ क्यों संग्राम को, मारती हो माँ, मारती हो माँ क्यों संग्राम को, कौन सी ये खता की बता दीजिए, रोक लो अपना गुस्सा चढ़ तलवार को, कर कृपा मेरी मैया बता दीजिए। क्या हुआ माँ, क्या बात है? अरे कुछ तो बोलो माँ, क्या बात है? बोलो माँ, बोलो माँ, माँ बोलो क्या बात है? कहो क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? जगदीश क्या मैं बताऊं तुम्हें, बताओ माँ। करना चाहता था इज्जत पे हमला मेरे, बेटा जगदीश क्या मैं बताऊं तुम्हें, करना चाहता था इज्जत पे हमला मेरे, जाग उठी हाथ जैसे
लगाया मेरे जाग उठी हाथ जैसे लगा या मेरे दे बता तुमको जुमला ये सारा सितम। छोड़ो इसे जब बिताएंगे उनसे कहकर दिलाऊंगा भारी सजा। शमशेर सिंह जल्द शमशेर कर लो अरे गिरफ्तार तुम जब पिता आएंगे देंगे भारी सजा। शमशेर सिंह संग्राम के हाथों में हथकड़ी लगा दो और मां तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। इस बदकार की इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ बेटा जाओ मां। इस हरामजादे को मत छोड़ना। हाँ जाओ मां जाओ जाओ तुम आराम करो। क्या हो संग्राम सिंह तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आई? बोल। अब मैं आपसे क्या बताऊं मेरे दोस्त, क्या जो भी आपने सुना वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है? मैं कैसे यकीन करूं ये सत्य नहीं है? इसलिए कि हो के नौकर हो के नौकरे राजा का रानी पे डाली बदे नजर। क्या नौकर राजा का अब रानी पे डाली बद नजर। तू डरा बिल्कुल नहीं अबे दिल में अपने। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जिस पत्तल में खाया उसी में कमी ने छेद क्या? तूने महाराज का नमक खा और महाराज के ही ऊपर तूने तो खुद हुई शमशेर सिंह तो खुद हुई रानी है आशिक सच मानिए शमशेर सिंह। तेरे ऊपर महाराज खुद आशिक हुई। खुद हुई रानी है आशिक सच मानिए शमशेर सिंह। निर्दोष हूँ बेऐब हूँ सच मानिए शमशेर सिंह। क्या कहा? तू निर्दोष है लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू निर्दोष है? बोल तेरा कोई गवाह है? तो है नहीं है नहीं कोई गवाह तो कैसे तुझको छोड़ दूं? और अब मिले भारी सजा सच मान ले संग। तो है नहीं कोई गवाह मेरा सिवा भगवान के और निर्दोष हूँ बेऐब हूँ सच मानिए शमशेर सिंह। जब तेरा गवाह नहीं है, जब कोई नहीं है तो मैं कैसे यकीन कर लूं
तुझे बहुत बड़ी सजा मिली। मैं गवाह इनका हूँ, सुनिए शमशेर सिंह। खुद हुई माता आशिक ये निर्दोष है, खुद महल में बुला कर लगा वह। सच कहता हूँ संग्राम निर्दोष है। राजकुमार जगदीश जी, तुम्हें यह नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सब जान रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई गवाह नहीं है तो आपने अपनी आंखों से क्या देखा? आप संग्राम सिंह का गवाह हैं। हाँ, आंखों से क्या देखा? हाँ, आपने सही कहा, मैं बतला रहा हूं मैंने क्या देखा। शमशेर सिंह, हम और संग्राम दोनों आदमी चमन की सैर कराने चले गए, हमको लेकर के संग्राम। उसके बाद हम वापस आए तो हम खाना वाना खाए। संग्राम से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे मेरे कमरे में लिटा दो। संग्राम सिंह मुझे ले गए, मेरे कमरे में लिटाया और वो मेरे पलंग के पास पहरा दे रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी मामसी ने इनको आवाज दिया कि संग्राम सिंह मेरे महल में आओ, मेरे पलंग के पास पहरा दो, मुझे अकेले डर लग रहा है। महारानी ने खुद कहा। फिर उसके बाद संग्राम सिंह ने कहा ठीक है मालकिन, मैं आ रहा हूं। संग्राम सिंह अंदर गए। मेरी मामसी ने संग्राम सिंह से वस्ल का इशरार किया, लेकिन संग्राम सिंह ने इनकार किया। बड़ी देर तक ख्वाहिश न पूरी हो सकी तो मालूम है रानी ने क्या किया? संग्राम को मारना चाहा। मैं खिड़की के रास्ते से कूदकर इनकी जान बचाई, यही सच्चाई है। लेकिन राजकुमार, हथकड़ी पहले खोल। आपको नहीं मालूम ये आपकी सौतेली माँ है जी। हमारी बात और आपकी बात महाराज नहीं मानेंगे, इसलिए कि आपकी मामसी कोई जाल बिछा सकती हैं। तो ठीक है, होगा। आप ठीक कह रहे भैया, जाल बिछा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी और आपकी बात नहीं मानेंगे तो मैं संग्राम सिंह के लिए अपनी जान। ठीक है राजकुमार, आप ही के हुक्म से मैंने संग्राम सिंह को अरेस्ट किया जी। आप ही आपके हुक्म से मैं इसे रिहा करता हूं। हाँ, खोल दो हथकड़ी। जब तक मैं हूं तुमको चिंता करने की बात कोई नहीं है। तुम हमारे सिपाही नहीं, हमारे भाई हो। शिवराज, आपकी रक्षा के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आज महारानी जी कह रही थी, ठीक है, उनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इस महल में मेरा युवराज जगदीश सुरक्षित नहीं है। भैया, ये समय बताएगा। ऊपर वाला है तो हमें कुछ नहीं होगा और आपको भी कुछ नहीं होगा, आप विश्वास करिए। ये तो ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन तुम चलो अपने कमरे में आराम करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। ठीक है। संग्राम सिंह भाई, मैंने जो कुछ किया गुस्ताखी को क्षमा चाहता हूं। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया मेरे दोस्त। काश तुम्हारी जगह मैं भी होता तो वही करता जो तुमने किया है, क्योंकि जिस तरह मैं एक नमकखोर सिपाही हूं इस पंजाब मुल्क में, तुम भी उसी तरह नमकखोर सिपाही हो। मिट सकते हो लेकिन बेवफाई नहीं कर सकते, कभी नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, अब हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि महारानी जी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्या कहा? महारानी जी इस ताज और तख्त के लिए कुछ भी करेंगी। और
वो मुझे पाने के लिए ना जाने क्या क्या सपना देख रही हैं। खैर ये सब बातें छोड़ो, महाराज का आने का वक्त हो गया है। चलो चलते हैं दरबार, जो कुछ होगा देखा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो इस वक्त दरबार की तरफ चलें। बंधु सिंह, कहाँ मर गया रे? आए बाबू। यही तो सोचता हूँ कि तू जो भी काम करता है एकदम ठीक करता है। जी। ये बताओ, हाँ। हम लोग जंगल में चल रहे हैं क्या? और साथ में महाराज भी हैं। हाँ। मान लीजिए हाँ। महाराज की इच्छा हुई कि मैं आराम करूंगा। जंगल में शिकार करना है कि आराम करना है? अरे नहीं भाई, खुदा ना खास्ता महाराज ने कह दिया कि मैं थोड़ा आराम करूंगा। हाँ। तब क्या करोगे? तो आराम करें, उसके बाद फिर चलेंगे। अरे बिस्तर उस्तर कुछ लिया है? हाँ। बिस्तर तो चाहिए जंगल में। जंगल में बिस्तर लेके चलना पड़ेगा। और क्या? चलो ठीक है, अभी हम ले लेते हैं बिस्तर। बिस्तर बहुत जल्दी ले लो, इसलिए हमारे दोस्त रणजीत सिंह भी आते होंगे। ठीक है, हम चल रहे हैं। हम उनका इंतजार करते हैं। हमारे दोस्त रणजीत सिंह बहुत ढीला काम करते हैं। कहे दीवान जी, महाराज ने क्या कहा शिकार खेलने के लिए? रणजीत सिंह, महाराज जहां हम खड़े हैं यहीं आने का वादा किए हैं कि आप लोग चलिए, मैं तुम सबको आगे मिलता हूं। ठीक है, आने दो महाराज। हम लोग महाराज का इंतजार करते हैं। आए बंधु। महाराज आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं। महाराज की जय हो। कहिए दीवान जी। अरे महाराज, तैयारी पूरी हो गई? हम लोग बहुत देर से आपका इंतजार ही कर रहे थे। चलिए आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। जैसे आप किया क्या महाराज। आइए मेरे साथ। लेकिन महाराज, ये जंगल का मामला है, हम सबको बहुत होशियार रहना चाहिए। क्यों रणजीत सिंह? हाँ? तो महाराज आप आगे चलिए, हम लोग पीछे लगे हैं। ठीक है, चलिए। मैं आगे चलता हूं और तुम लोग हमारे साथ आओ। चलिए महाराज, आओ आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए महाराज। रणजीत सिंह, देखते चलो, ऐसा ना हो कि इस जंगल से शेर निकल कर महाराज पर वार कर दे। नहीं नहीं, परेशानी होने की कोई बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। चलिए महाराज, चलिए। दीवान जी, क्या हुआ महाराज? आप तो जानते हो कि मेरा चौथापन आ गया है। इस बियाबान जंगल में शिकार की तलाश में चलते हुए मेरे पांव दुख रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे आराम करने का प्रबंध किया जाए। ठीक कह रहे हो महाराज। पहले हम आराम करेंगे। चलते चलते बहुत दूर निकल गए आप। पहले हम आराम करेंगे, उसके बाद फिर शिकार के लिए चलेंगे। क्यों नहीं महाराज? जैसी आप क्या? अरे बंधु सिंह, इधर आओ। देखा, हमने कहा था ना महाराज आराम करेंगे, और इसी जंगल में बिस्तर लगाओ। बिस्तर लगाएं? हाँ ठीक है। आराम करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बंधु सिंह, ये क्या कर रहे हो? बिस्तर लगा के इस बियाबान जंगल में? हाँ।
ये क्या कर रहे हो महाराज? आराम करेंगे कि ये तुम आराम जंगल करो? का मामला है, कहीं कंकड़ है, कहीं कांटे हैं, महाराज के शरीर में चुभ जाएंगे तो। ठीक है, कोई बात नहीं। पता लगा रहा था। ठीक है, हम आराम करने चल रहे हैं। तुम लोग पूरी सावधानी के साथ मुस्तैद रहे। अरे महाराज आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप आराम कीजिए, हम लोग पहरा देते हैं। जब आप लगेंगे तब हम लोग चलेंगे। ठीक है, हम आराम करने चल रहे हैं। ए बंधु सिंह, सामने आओ। जी बताऊं? सबसे पहले ये पता लगाओ, हाँ। महाराज सो गए या जग रहे हैं? महाराज को देखें? हाँ। साला बेहुदा, मैं कह रहा हूं, अरे हाँ। मैं कह रहा हूं कि महाराज को देख सो रहे हैं, साला जगा रहा है महाराज। जगा नहीं रहा, हम देख रहे हैं कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। क्या हुआ? महाराज सो गए हैं। सो गए? हाँ। चलो साइड में लग जाओ। ठाकुर रणजीत सिंह, कहो दीवान जी। महाराज सो गए हैं, बहुत अच्छा मौका है, महाराज का काम तमाम कर दो। ठीक कहते हो, लेकिन दीवान जी, राजपूत छत्री जो होते हैं सोते हुए सच के ऊपर वार नहीं करते हैं। महाराज को आराम करके उठने दीजिए, उसके बाद इस बियाबान जंगल में महाराज को दुनिया से दूर कर दूंगा। शाबाश, जैसे तुम कहते हो ऐसे ही होगा। चलो लाइन से लग जाओ, जब महाराज जगेंगे उसके बाद इन्हें मारेंगे। या मेरे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे हैं। नहीं महाराज, आपके आंखों के सामने ही चारों तरफ भूत नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि आपकी मौत, मरने के लिए तैयार हो जाओ महाराज। चुप रहो कमीने, नमकख्वार। नहीं महाराज, तुम्हारी बातों से मुझे यकीन हो गया कि तुम लोगों की ये सोची समझी चाल थी। मैं कह रहा हूं महाराज, राम कहानी छोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज क्या सोच रहे हो? क्या अपने इस दिल के अंदर सोच रहे हो? मैं कह रहा हूं मरने के लिए तैयार हो जाओ। है नमक हराम, पहले मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ हमने क्या गलत बर्ताव किया कि जो तुम लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने जा रहे हो। ठीक है महाराज, भाषण बंद करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे दुष्ट रणजीत सिंह, मैं बुढ़ा जरूर हूं लेकिन छत्री हूं। जब तक मेरी भुजाओं में ताकत है, हाथों में शमशीर है, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ।
देखा दीवान जी, मैंने आपसे वादा किया था, महाराज को दुनिया से दूर कर दिए। शाबाश मेरे दोस्त रणजीत सिंह, हमने जो कहा तुमने उसे कर दिखाया। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? महाराज को तो हम सबने मार दिया। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन इन सब कामों में दो के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। तीन है पीछे फर्जी खड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर साले दो दो खड़े हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछो कि जब ये दरबार जाएंगे तो ये वहां पर क्या बताएंगे? ठीक कहते हो दीवान जी। सबसे पहले महाराज की लाश उठाकर किसी पहाड़ के नीचे ले गए फेंक दो। हाँ, ये बात सही है। मेरे हुक्म का पालन करो। इधर आओ। महाराज की लाश को ले जाओ और किसी गड्ढे में फेंक दो। बहुत अच्छा। जल्दी करो तुम। रणजीत सिंह, इस बंधु सिंह से पूछो पहले कि साला दरबार जाएगा तो कैसे क्या बताएगा। ऐसा ना हो कि हम सबको कहीं फंसा दे। इधर आओ जी। बंधु सिंह जी। महाराज की लाश उठा के ले जाओ किसी पहाड़ के नीचे गंदे नाले में फेंक दो। मेरे आदेश का पालन करो। सरकार, ये बात हम का न कहें। वो किस लिए? एक दाई हम मुर्दा छू ले रहे हैं, 6 महीने ताई मुर्दा ही ना है साहेब। छुपे, मैं कह रहा हूं महाराज को लेके फेंकना है। तलवार तुम्हारे सीने के अंदर होगी। अबे तेरा सबसे पहले तुम ये बताओ, यहां पर महाराज को किसने मारा और कैसे मरे? लेकिन झूठ बोलना है। झूठ बोले? सोच समझ के बताना बेटा, वरना नीचे से ऊपर तक साले लाल कर दूंगा। अब हम जोन देखे हुए इतना बताओ। और क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये कह रहा हूं कि बताओ कि महाराज कैसे मरे और झूठ बोलना है। हंटर ले आओ। अब ऐसे बता दीजिए झूठ में। हाँ हाँ ठीक कि हम लोग जंगल पहुंचे, शाबाश। शिकार खेलने के लिए। हाँ। महाराज को नींद आई, उसके बाद जाग गए। हाँ। उसके बाद आप लोग ने इनको तलवार से मार दिया। तू तुझे ने मरवा से यहाँ नहीं नहीं देखा मरबे करे थे। रणजीत सिंह, कहा करे कहा एक तो बताओ क्या है ये नहीं। एक मिनट। हाँ ठाकुर रणजीत सिंह, हाँ हमने कहा था कि ये साले सब फंसा देंगे हम सबको। देखो, हाँ यहां से दरबार जाना है। हाँ। उसके बाद दरबार में जब लोग पूछेंगे हाँ कि बंधु सिंह ये बताओ कि महाराज वहां पर कैसे मरे, तब तुम क्या बताओगे? ठीक बता देंगे। बताओ। कि महाराज जब जंगल में पहुंचे, हाँ। थोड़ी दूर चलने के बाद कहा मेरे पांव में थकावट आ गई है, बिस्तरा लगाओ आराम करेंगे। महाराज आराम करने लगे। रणजीत सिंह व दीवान जी और हम सब अड़बड़ सिंह सब मिलकर के कहा कि आप सोइए, हम पहरा देंगे। महाराज सो गए तो दीवान जी ने कहा कि अब क्या देखते हो रणजीत सिंह, इनका काम तमाम करो। रणजीत सिंह ने तलवार पेल दिया, महाराज मर गए। तुम नहीं जानते हो? हाँ मेरा नाम है ओरिजिनल ठाकुर रणजीत सिंह। हाँ बदतमीजी किया तो हरामजादे मारते मारते सो जाऊंगा। हम कहाँ से उठूंगा तो फिर मारूंगा। हम कहाँ कहते हैं कि आप सूद हैं, आप तो ठाकुर है। ये
मैं कह रहा हूँ सरासर झूठ बोलना है। झूठ? झूठ? हाँ हाँ। देख, जब तू दरबार जाएगा, हाँ, वहां पर बहुत से सिपाही होंगे। संग्राम सिंह, शमशेर सिंह जी, जगदीश राजकुमार जी, महारानी जी, और बहुत से दरबार जी, में सिपाही। जी। साला जी करता है। अरे मेरी बात सुनेगा या जी करेगा? हाँ, दरबार में जब तुम जाओगे, हाँ, वहां लोग पूछेंगे पूछेंगे कि बंधु सिंह महाराज कैसे खत्म हो गए जंगल में। तो तुमको इस तरह से कहना है, कैसे? सबसे आगे महाराज का घोड़ा था, सबसे आगे महाराज का घोड़ा, उसके पीछे दीवान साहब का घोड़ा उसके था, पीछे दीवान जी का घोड़ा, उसके पीछे ठाकुर रणजीत सिंह का घोड़ा उसके था, पीछे रणजीत सिंह का घोड़ा, उसके पीछे बंधु सिंह का घोड़ा था। ना, है? ये तो ना हुए। मतलब आगे आगे महाराज का घोड़ा, पीछे दीवान जी का घोड़ा, उसके पीछे रणजीत सिंह का घोड़ा, हाँ। उसके पीछे अरबत सिंह की घोड़ी। अबे साले बेहुदा, हम लोग नर हैं, नर पे चढ़ते हैं साले। देखिए, आप लोग नर हैं, नर पे चढ़ते हैं, लेकिन हम हैं नर, मादी पे चढ़ते हैं। साला नालायक, मैं जंगल की बात कर रहा हूँ साले, शिकार खेलने की। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? आगे उसके बाद हाँ, जंगल में एक शेर निकला, जंगल में शेर निकला, महाराज को चीर फाड़ कर खा डाला। हम लोग भागकर अपनी जान बचाई। और कहाँ शेर खाए रहा? इस तरह से तुम्हें झूठ बोलना है। और कहाँ शेर खाए रहा? झूठ बोलना है। चलो ठीक है, ऐसा ही कह देंगे। आगे आगे महाराज का पीछा घोड़ा, उसके पीछे रणजीत सिंह का घोड़ा, उसके दीवान का, फिर अरबत सिंह की घोड़ी। आगे चलते चलते महाराज के पाँव में थकावट आ गई, आराम करने लगे। आराम करके उठे, फिर आगे बढ़े तो जंगल से एक शेर निकला, महाराज को मार के खा गया। हम लोग जान बचा के शाबाश बेटा, शाबाश। ये बात। हाँ तो ठाकुर रणजीत लेकिन सिंह, अगर महाराज को ये बता देंगे सब, कोई पूछा कि तुम लोगों को चोट नहीं आई तो हम क्या करेंगे? शाबाश बेटा बंधु सिंह, वाह, बुद्धिमान तो तुम ही हो। हाँ, अच्छा, चलो ये बताओ। वहां लगा लेंगे तिकड़म, हम तो अपना काम चलाएंगे भैया। सुन, हाँ, जब लोग पूछेंगे कि तुमको चोट नहीं आई, हाँ, तो कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाएंगे कि महाराज झटका उखड़ गई खाल बिस्तवा, कि देखो देखो रे हमरा। बात ठीक बेटा, बात ठीक। मैं तुम पर बात बिल्कुल ठीक। देवान जी, ऑर्डर दीजिए। आप और बंधु सिंह जाएंगे दरबार। वहां संग्राम सिंह होंगे, शमशेर सिंह होंगे, राजकुमार जगदीश मौजूद रहेंगे, महारानी चंपा भी मौजूद रहेंगे दरबार में। आपको जाना है और बंधु सिंह को। और मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लिए हैं, चल रहे हैं अपने कमरे में आराम करते हैं। हाँ ठीक कहते हैं। जय गोपाल। ए बेटा बंधु सिंह जी, देख, दरबार हमको और तुमको चलना है। जी, चल के अपनी कला वहीं पर दिखाना। अगर बेटा कहीं एक भी गलत काम किए, गलत होबे न करे तो समझ लो तुम गए जान से। एक बात यह है कि हम पढ़े लिखे नहीं, हाँ नहीं तो तनको गलती न हो। अब तनके हो जाए तो माफ हो कह दिया। माफ करने काबिल होगी तब समझावत रहा हमका हूँ। ठीक है। ठीक है ना? मैं बताता रहूंगा। चला फिर, समय हो गया, आज हम चलते हैं दरबार। ठीक है? ठीक है। हाँ। क्या बताई भैया, हमारे बाप दारू गांजा में मस्त रहत रहे। अच्छा भैया, मस्त रहत रहन तो हमका पढ़ौबे न भैन। हम यहीं से परेशान है कि दादा हमका न पढ़ाए, कि दादा हमके न पढ़ौले, दारू गांजा के बड़े दादा हमके न पढ़ौले, दारू गांजा के बड़े हो, दारू गांजा
गांजा के बड़े हो दादा हमका ना पढ़ौले दारू गांजा के। हमते डंडा लैला बकरी भैंसरवा, कहन कि हमते डंडा लैला बकरी भैंसरवा। केहू के खेत में पड़े न पावे नहीं जाबे लतियावा, केहू के खेत में पड़े न पावे नहीं जाबे लतियावा। हमते कंडा भी नवाए, हम पे कंडा भी नवाए दारू गांजा के बरे। गांजा के बरे हो दारू गांजा के बरे दादा हमके ना पढ़ाए दारू गांजा के बरे दादा।